हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं मोहित वर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद मोहित पे स्वागत करता हूं। हमारा टॉपिक चल रहा था विभाज्यता के नियम। उसका पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, आप लोगों तक पहुंच भी चुका होगा। ये पार्ट 2 है। उसमें कुछ नियम करवा दिए गए थे, जैसे 2 से लेकर के 8 तक, 2 का 3, 4, 5, 6, 7 और 8 तक के जो नियम जो है आपको प्रोवाइड करा दिए गए थे। अब आगे बारी है 9 की। देखिए 9 का नियम क्या कहता है। 9 का नियम कहता है दी गई संख्या के अंकों का योग, दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 9 से विभाजित हो जाती है। देखिए ये मान लेते हैं एग्जाम्पल दिया हुआ है, कितना है 54,036। कितना है 54,036। तो देखिए 5 4 9, 9 0 9 और 9 3 12, 12 6 18। कितना आया जोड़ 18। और यहाँ पे हमारा रूल क्या कहता है, दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 9 से विभाजित हो जाती है। देखिए योग कितना आया 18, ये 9 से विभाजित हो जाता है। क्या है 9 से विभाजित हो जाता है, तो ये पूरी की पूरी जो संख्या होगी वो 9 से विभाजित हो जाएगी। यानी कि 54,036 जो संख्या ये हमारी 9 से विभाजित हो जाएगी। आइए हम इसको चेक कर लेते हैं। देखिए संख्या है 54,036। 9 से 9 छाक 54, पूरा कैंसिल हो जाएगा, 0 ठीक है, फिर 0, फिर से 0, 36, 9 चौका 36। कितना आया देखो, पूरा का पूरा विभाजित हो गया। तो जो हमारा नियम कहता है, क्या कहता है, नियम कहता है हमारा कि यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाता है तो वह पूरी की पूरी संख्या भी 9 से विभाजित हो जाती है। आपने यहाँ चेक करके भी देख लिया। चलिए अगला एग्जांपल हम ले लेते हैं 5688। 5 4 688। तो देखिए 5 6 11, 11 8, 11 8 19, 19 और 8 27। कितना हुआ 27। योग हुआ 27 जो कि 9 से विभाजित हो जाता है, क्योंकि 9 तियां होता है 27, विभाजित हो गया तो पूरी की पूरी जो संख्या होगी वो भी 9 से विभाजित हो जाएगी। यानी कि 5688 जो होगा वो 9 से विभाजित हो जाएगा। चलिए इसे हम चेक कर लेते हैं। 5688 भाग करते हैं 9 से, 9 छाक 54, 2 बचेगा 28 हो जाएगा, 9 तियां 27, 1 बचेगा 18 हो गया, 9 दूना 18। देखिए पूरी तरह भाग हो गई। और हमारा रूल क्या कहता था, दी गई संख्या के अंकों का योग करिए और योगफल यदि 9 से विभाजित हो जाता है तो पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाती है। और यहाँ पे आपने इसको एक्सप्लेन करके भी देख लिया है। आई होप कि आप लोगों की समझ में 9 का रूल आ गया होगा। ये 9 का रूल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज जो होता है 9 का, 11 का और 3 का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है हमारा 10 का नियम। कौन सा 10 का नियम। 10 का नियम बेहद ही आसान है, आप सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि 10 का नियम में ऐसा कुछ खास नहीं है कि जो आप ना जानते हो। देखिए क्या नियम कहता है, नियम कहता है संख्या के अंत में 0 होना चाहिए। यदि संख्या कोई है उसके अंत में 0 है तो वो नंबर क्या हो जाएगा, 10 से भाग हो जाएगा। जैसे एग्जांपल यहाँ पर देखिए 50 है, 500 है, 1000 है और 400 है, सभी में क्या है 0 है। जब इसको हम 10 से भाग करेंगे तो क्या होगा, आराम से ये भाग हो जाएगा। तो 10 से वो संख्या भाग होती हैं जिनके अंत में यानी कि इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इस नियम में कुछ ऐसा खास नहीं कि आप लोगों को पता ना हो, बहुत ही आसान नियम है। अब हम चलते हैं अपने अगले नियम की तरफ जो कि हमारा 11 का नियम है। चलिए अगले नियम की तरफ चलते हैं जो कि हमारा 11 का नियम है। तो देखिए 11 का नियम क्या कहता है। 11 का नियम कहता है संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग व विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर यदि 0 या फिर 11 का गुणज हो तो वह संख्या 11 से विभाजित
हो जाती है। यानी कि जो हमारी संख्या दी गई है उसके हम सम स्थानों के अंकों का योग करेंगे और विषम स्थानों के अंकों का योग करेंगे और आपस में क्या करेंगे, हम घटाएंगे। और यदि घटाने के बाद अंतर यानी कि घटाने के बाद यदि हमको 0 प्राप्त होता है या फिर 11 का कुछ गुणज प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी 11 से विभाजित हो जाएगी। देखिए यहाँ पर क्या है, सम स्थान यानी कि 2 और 3 और 1, 3 1 कितना हुआ 4, और विषम स्थान यानी कि 1 और 3 कितना हुआ 4। इसको घटाते हैं क्या आया 0, क्या आया 0, यानी कि ये पूरी की पूरी संख्या आपकी 11 से विभाजित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 11 से विभाजित हो जाएगी। आइए इसको हम चेक कर लेते हैं। क्या है 13 31, कितना है 13 31, भाग करते हैं 11 से, 11 एक कम 11, यहाँ पर 2 बचेगा 23 हो जाएगा, 11 दूना 22 हो जाएगा, 1 बचेगा 11 हो गया, 11 एक कम 11। देखिए पूर्णतः विभाजित हो गई। क्या हो गई, पूर्णतः विभाजित हो गई। और हमारा रूल क्या कहता था, संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग करेंगे व विषम स्थानों के अंकों का योग करेंगे और उनका अंतर करेंगे। यदि अंतर 0 आता है या फिर 11 का कुछ गुणज आता है तो वह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। चलिए हम लोग चलते हैं अगले नियम की तरफ। चलिए देखते हैं अगला नियम हमारा क्या है, 13 का नियम। 12 का नियम हमने छोड़ दिया। 12 मिलके बनता है 4 गुना 3, यानी कि जिसमें 4 का नियम और 3 का नियम दोनों नियम क्या होंगे, फॉलो होंगे, इसीलिए हमने क्या किया, उसे छोड़ दिया। अब बारी है किसकी, 13 के नियम की। तो 13 का नियम क्या कहता है, संख्या के इकाई का अंक का 4 गुना करेंगे। जो संख्या हमें चेक करनी है कि विभाजित होगी या नहीं होगी, उसके इकाई के अंक का क्या करेंगे, 4 गुना करके बची संख्या में जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, बची संख्या में जोड़ देते हैं। यदि प्राप्त संख्या 13 से विभाजित हो जाती है तो पूरी संख्या भी 13 से विभाजित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पूरी संख्या 13 से विभाजित हो जाएगी। चलिए हम चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन लेते हैं, कितना है 169, इकाई में कितना है 9, 9 का क्या करेंगे 4 गुना, 9 का 4 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 36, कितना हो गया 36। बची संख्या में जोड़ देते हैं, यानी कि 16 में 36 हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6 6 12, 3 1 4 1 5, कितना हो गया 52। अब देखिए 52 क्या होता है, 13 चौके 52 विभाजित हो जाता है। 52 जो है 13 से विभाजित हो जाता है, 13 चौके 52। तो पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी, यानी कि 169 13 से विभाजित हो जाएगा। 169 13 से विभाजित हो जाएगा। चलिए इसे हम चेक कर लेते हैं। कितना था 169 था ना, 169 13 से करते हैं, 13 एक कम 13, बचेगा यहाँ पर 3 39, 13 तियां 39। देखिए पूरा पूरा विभाजित हो गया। और हमारा रूल क्या कहता था, संख्या के इकाई के अंक का 4 गुना करके बची संख्या में जोड़ देते हैं। यदि प्राप्त संख्या 13 से विभाजित हो जाती है तो पूरी संख्या भी 13 से विभाजित हो जाएगी। चलिए अगला हम एग्जाम्पल देखते हैं। क्या करते हैं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, कितना 7657। इसमें इकाई के अंक क्या है 7, 7 का 4 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 28, 7 का 4 गुना करेंगे 28, 28 इसमें जोड़ देंगे कितने 765 में 28 जोड़ देंगे तो बन जाएगा आपका 8 5 13, 6 2 8 1 9 और 7, कितना हुआ 793। यदि ये बड़ी संख्या है तो इसको आगे अब क्या करेंगे, इकाई कितनी है 3, 3 का फिर से आप करेंगे 4 से गुणा, 3 चौके कितना हुआ 12, बची संख्या में जोड़ देंगे, यानी कि 79 में 12 जोड़ देंगे, बन जाएगा आपका 9 2 11, 7 1 8 1 9, कितना हो गया 91। अब आप आसानी से देख सकते हैं कि 13 से ये भाग हो रहा है, क्योंकि 13 सती 91 होता है, यानी कि ये पूरी की पूरी संख्या 7657 13 से विभाजित हो जाएगी। आइए हम इसे चेक कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। कितना 7657, 13 से भाग करते हैं, 13 बचे 65 होता है, घटा देते हैं, यहाँ पे बचेगा 11, 13 ठी 104 होता है, घटा देते हैं, बच जाएगा यहाँ पर 11, 7 आएगा ऊपर से तो हो जाएगा 117, 13 9 117 होता है, 13 9 117। देखिए पूर्णतः विभाजित
हो गई। क्या हुआ? पूर्णतः विभाजित हो गई। और हमारा 13 का नियम क्या कहता था? 13 का नियम कहता था संख्या के इकाई का 4 गुना करके बची हुई संख्या में क्या करते हैं? हम जोड़ देते हैं और प्राप्त संख्या 13 से विभाजित हो जाती है, तो पूरी की पूरी संख्या 13 से विभाजित हो जाएगी। आई होप कि आप लोगों की समझ में 13 का नियम आ गया होगा। चलिए हम लोग अगले नियम की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा नियम है 17 का नियम। 17 का नियम क्या कहता है? दी गई संख्या के इकाई अंक का 5 गुना करके शेष बची संख्या से घटाते हैं। क्या करते हैं? इकाई अंक का 5 गुना करके शेष बची संख्या से घटाते हैं। यदि प्राप्त संख्या 17 से विभाजित हो जाती है तो पूरी संख्या 17 से विभाजित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 17 से विभाजित हो जाएगी। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारे पास 884। कितना? 884। इकाई अंक का क्या करना है? 5 गुना। तो 4 पंचे करेंगे, कितना हो जाएगा? 20। 4 पंचे हो जाता है 20। और बची संख्या कितनी है? 88। तो इसमें 88 में हम क्या करेंगे? 20 को घटा देंगे। घटा देंगे, देखिए कितना बनता है हमारे पास? 68। कितना बचा? 68, जो कि 17 से विभाजित हो जाता है, क्योंकि 17 चौका 68 होता है। चलिए इसको हम विभाजित करके भी देख लेते हैं। भाग विधि के द्वारा इसे हम विभाजित करके देख लेते हैं। कौन सी संख्या थी हमारे पास? 884। इसे हम भाग करते हैं 17 से। इससे भाग करते हैं 17 से, तो 17 पचे 85 होता है। पूरा 5 बार जाएगा, बचेगा कितना? 3। 34 हो जाएगा। 17 दूना 34। देखिए पूर्णतः विभाजित हो गई। क्या हो गई? पूर्णतः विभाजित हो गई। और हमारा रूल क्या कहता था? यदि दी गई संख्या के इकाई का अंक का हम क्या करेंगे? 5 गुना करके शेष बची संख्या से घटा देते हैं। यदि प्राप्त संख्या 17 से विभाजित हो जाती है तो पूरी की पूरी संख्या 17 से विभाजित हो जाएगी। चलिए दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास 6137। क्या है? 6137। हमें क्या करना है? इकाई अंक का 5 गुना, यानी कि 7 का 5 गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 35। कितना हो जाएगा? 35। और 35 बची संख्या में क्या करते हैं? घटा देते हैं, यानी कि 613 से हम क्या करेंगे? 35 घटा देते हैं। 613 से 35 घटा देते हैं। घटाएंगे तो देखो 3 से 5 नहीं जाएगा, तो इधर से आ जाएगा 13 हो जाएगा। 13 से 5 जाएगा, 8 बचेगा। यहाँ पर हो जाएगा 0, यानी कि 60 से 3 जाएगा तो बचेगा आपके पास 57। कितना हो गया? 578। जी आप यदि भाग करके देखना चाहें तो भाग कर सकते हैं, यदि आगे इसी रूल को आप फॉलो करना चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। देखिए इकाई अंक का क्या करेंगे? 5 गुना। 8 पंचे कितना होता है? 40। बची संख्या कितनी है? 57। 57 से हम क्या करेंगे? 40 को घटा देते हैं। 57 से 40 घटा देंगे, कितना बचेगा हमारे पास? देखिए 17 बचा, जो कि 17 से विभाजित हो जाता है। क्या होता है? 17 से विभाजित हो जाता है। तो पूरी की पूरी संख्या जो होगी वो 17 से विभाजित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 17 से विभाजित हो जाएगी। आइए इसको हम लोग भाग विधि से देख लेते हैं, भाग करके। कितनी संख्या हमारे पास है? 6137। 17 से भाग करना है। किससे भाग करना? 17 से। 13 लिख गया गलती से। 17 में कितना होता है? 51 होता है। घटा देते हैं, यहाँ 0 यहाँ 1, यानी कि 10 बचा, ऊपर से 3 आ जाएगा। एक 102। 7 छक्का 102। यहाँ पे कितना बचेगा? 1। यहाँ पे हो जाएगा 17। तो 17 एकम 17। देखिए पूर्णतः विभाजित हो गई। क्या हो गई? पूर्णतः विभाजित हो गई। चाहे कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या क्या ना हो, आप आराम से इजिली कर सकते हैं। तो चलिए आप लोगों की ये समझ में आ गया होगा 17 का नियम। चलिए हम लोग चलते हैं अगले नियम की तरफ। अगला नियम है हमारा 19 का नियम। किसका नियम? 19 का नियम। 19 का नियम क्या कहता है? दी गई संख्या के इकाई अंक का 2 गुना करके क्या करते हैं? दी गई संख्या के इकाई अंक का 2 गुना करके बची संख्या में जोड़ते हैं। क्या करते हैं? बची संख्या में जोड़ते हैं। यदि प्राप्त संख्या 19 से विभाजित हो जाती है तो पूरी संख्या 19 से विभाजित हो जाएगी। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारा 608। कितना है? 608। इसमें इकाई कितनी है? 8। इकाई की गुणा करेंगे किससे? 2 से। 8 दूनी हो जाएगा 16। और शेष बची संख्या में क्या करते हैं? जोड़ते हैं। शेष बची संख्या कितनी है? 60।
तो 60 में हम 16 जोड़ते हैं, कितना हो गया 76, जो कि 19 से क्या होता है विभाजित हो जाता है, क्योंकि 19 चौका कितना होता है 76 होता है। यदि आप आगे देखना चाहे तो आगे कर सकते हैं, कितना है 6, यानी कि इकाई के अंक का क्या करेंगे 2 गुना, 6 दूना कितना होगा 12, और बची संख्या में क्या करेंगे जोड़ देंगे, यानी कि 12 और 7 कितना हो जाएगा 19, जो कि 19 से विभाजित होता है, यानी कि पूरी की पूरी जो संख्या होगी 608 वो 19 से विभाजित हो जाएगी। क्या हो जाएगी 19 से विभाजित हो जाएगी। चलिए इसको हम भाग विधि से देख लेते हैं, भाग करके। संख्या हमारे पास 608, कितनी है 608, इसे भाग करना है 19 से, 19 दिया कितना होता है 57 होता है, 19 दिया 57, यहाँ पे 3 बचेगा 38 हो जाएगा, 19 दूना 38। देखिए पूर्णतः विभाजित हो गई, क्या हो गई पूर्णतः विभाजित हो गई। चलिए हम लोग अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारे पास कौन सा करें, दूसरा करें तीसरा करें, कौन सा करें बताइए आप लोग, जो इच्छा हो वो कर लीजिए, क्योंकि सारे के सारे क्या हो जाएंगे भाग हो जाएंगे, यदि आप रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो भाग हो जाएंगे। जैसे दूसरा ऑप्शन है 131,005, कितना है 131,005, इसमें क्या करना हमें इकाई अंक का क्या करना है 2 गुना, तो इकाई कितनी है 5, 5 का 2 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 10, और बची संख्या में क्या करते हैं जोड़ देते हैं, इसमें 10 आप जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 0 1 1 3 और 1, ये अभी बड़ी संख्या है तो इसे हम नहीं जान पाएंगे, तो क्या करें फिर से इकाई अंक का क्या करेंगे 2 गुना, 2 गुना करेंगे कितना आएगा 0, फिर से इसमें बची संख्या में क्या करेंगे जोड़ देंगे, बची संख्या कितनी है 13 11, यानी कि 1311, इसमें जोड़ देते हैं तो इतना बचेगा। अब क्या करेंगे फिर से इकाई अंक का 2 गुना करेंगे, 2 1 का 2, और बचेगा कितना 131, 131 में 2 जोड़ेंगे हो जाएगा आपका 133, जो कि 19 से डिवाइड हो जाता है। यदि आप आगे छोटा और करना चाहें तो कर सकते हैं, 2 से करेंगे 2 तियां 6, जोड़ देंगे 13 से कितना हो जाएगा 19, जो कि 19 से विभाजित हो जाता है। आप आसानी से इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। चलिए इसको हम भाग विधि से भी देख लेते हैं, किस विधि से भाग विधि से भी देख लेते हैं कि भाग हो जाती है या फिर नहीं हो पाती है। कितनी संख्या थी 131,005, किससे भाग करना 19 से, तो 19 भाग करने के लिए आपको 19 की टेबल आनी चाहिए, 19 की टेबल आना बहुत जरूरी है। यदि आपको 19 की टेबल नहीं आ रही तो आप कैसे भाग करेंगे, तो देखिए 19 छक्का कितना होता है 114 होता है, 19 सत्ते कितना होता है 133 होता है, तो 19 छक्का 114, यहाँ पे घटाएंगे कितना बचेगा 7 बचेगा, और यहाँ 2 से 1 जाएगा 1, कितना बचा 17 बचा, फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो 19 अट्ठे 152 होता है, कितना होता है 19 अट्ठे 152 होता है। घटा देते तो यहाँ पे कितना बचेगा 8, और यहाँ पे 6 से 5 जाएगा 1, कितना बचा 18 बचा, कितना बचा 18 बचा, फिर से एक 0 हो जाएगा, कितना हो गया 80 हो गया, तो 19 नवा कितना होता है 19 नवा कितना होता है 171 होता है, 9 नवा 81, 9 इकन्ना 9 और 8 कितना होता है 17, कितना हो गया 171 हो गया। घटाएंगे कितना बचेगा 9 बचेगा, फिर से कितना आएगा 5, 95 हो जाएगा, तो 19 पंचे 95 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 19 पंचे 95। जितनी देर में आप भाग करेंगे उससे जल्दी इस नियम से आप कर सकते हैं, भाग की अपेक्षा इस नियम से आप जल्दी से कर सकते हैं। देखिए क्या हुआ पूर्णतया भाग गया। आई होप कि आप सभी लोगों की विभाज्यता के नियम जो है समझ में आ गया होगा।